नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी रवाना होंगे। भंडारी सैंण विधानसभा भवन में 13 से 18 मार्च तक सत्र चलेगा। बजट सत्र के लिए सचिवालय और विधानसभा सचिवालय के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। शनिवार से कर्मचारी गैरसैंण के लिए रवाना होंगे। भराड़ी सैंण में अनावश्यक भीड़ न बढ़े, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधायकों और अधिकारियों को संपर्क अधिकारी उपलब्ध नहीं कराने का फैसला लिया है। इस बार विधानसभा सत्र के लिए अधिकारियों की भी रोटेशन में ड्यूटी लगाई गई है, जिससे भीड़ बढ़ने से व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और यही वजह है कि अब रोटेशन में यह शिफ्ट अधिकारियों की लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था में खलल ना आ सके। आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी रवाना होंगे। भंडारी सैंण विधानसभा भवन में 13 से 18 मार्च तक यह सत्र चलेगा। तो वहीं बजट सत्र के लिए सचिवालय और विधानसभा सचिवालय के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शनिवार से कर्मचारी गैरसैंण के लिए रवाना होंगे। भराड़ी सैंण में अनावश्यक भीड़ न बढ़े, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधायकों और अधिकारियों को संपर्क अधिकारी उपलब्ध नहीं कराने का फैसला लिया है। और इस बार विधानसभा सत्र के लिए अधिकारियों की भी रोटेशन में ड्यूटी लगाई है, जिससे भीड़ बढ़ने से व्यवस्था प्रभावित न हो। और गैरसैंण में शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए एक और जहां राज्य सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। 13 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा सत्र के दौरान भराड़ी सैंण पहुंचकर विशाल मार्च निकालेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। राज्य की बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरा जाएगा। तो एक तरफ जहां बजट सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। और उसका कहना है कि जिस तरीके से बजट सत्र को लेकर ये तैयारियां की गई हैं, हम इसमें जो खामियां हैं उसको उजागर करेंगे। गैरसैंण से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए एक और जहां राज्य सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। 13 मार्च को ये कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा सत्र के दौरान भराड़ी सैंण पहुंचकर विशाल मार्च निकालेंगे और अपना विरोध इस दौरान दर्ज कराएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी और राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरा जाएगा। देखिए, 13 तारीख से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र सरकार ने आउट किया है। कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन विधानसभा का घेराव करने जा रही है और घेराव करने के जो कारण है वो राज्य में जो बेरोजगार सड़कों पर पिटे जा रहे हैं, बेरोजगार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जो सरकार बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जा रही है, उसमें आखिर सीबीआई जांच बिठाने से सरकार को क्या डर है। बेटी अंकिता भंडारी के मामले में अभी तक वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है और जांच में लगातार लीपापोती के आरोप प्रदेश की मातृशक्ति लगा रही है। गांवों का विकास लगातार अवरुद्ध हो गया है और आप देखिए कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है। हत्या और बलात्कार की बाढ़ राज्य में आई हुई है। आखिर ये सारे बड़े मुद्दे हैं कि जिनको गैरसैंण में कांग्रेस पार्टी उठाएगी और इससे आगे जो है बेरोजगारी और जो महंगाई है, इसने जो आम जनता की कमर तोड़ रखी है, इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। देखिए, 13 तारीख। और हरिद्वार जिले में नंदा गौरा योजना में गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार जिले में नंदा गौरा योजना में गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। विगत दिनों हरिद्वार जिले के नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा की खबरें सामने आई और इसी को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बड़ी कार्रवाई की है। 193 आवेदनों में आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ पाई गई, जिसे मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार द्वारा निरस्त किया जा चुका है और इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है, जहां पर अपात्र लोगों द्वारा
ये जो योजना का लाभ है वो उठाया जा रहा था। इसी को लेकर के ये कार्रवाई की गई और अब इस पर कार्रवाई करते हुए उन जो अपात्र लाभार्थी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। हरिद्वार जिले में ये नंदा गौरा योजना में गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्या, जिन्होंने हरिद्वार जिले में नंदा गौरा योजना में गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। विगत दिनों हरिद्वार जिले के नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े की खबरें आई। इसी को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने यह कार्रवाई की है और 193 आवेदनों में आय प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ पाई गई, जिसे मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार द्वारा अब निरस्त किया जा चुका है और अब इसी के खिलाफ जितने अपात्र लाभार्थी हैं इन पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अल्मोड़ा प्रवास के दौरान लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने अधिकारियों के साथ केंद्रीय विकास की योजनाओं को लेकर बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की जर्जर हालात में खराब सड़कों की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की और लोक निर्माण की सड़कें हों। इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। जिला निगरानी कमेटी की बैठक साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह 250 लोगों जुड़े गांवों को भी सड़क मार्ग से जोड़ा जा चुका है। वहीं जिन सड़क मार्गों की हालत खराब है उन मार्गों के सुधारीकरण के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और लोकसभा रत्न के बाद दोबारा जनपद व वार समीक्षा की जाएगी और खस्ताहाल सड़कों जन सुविधा से जोड़ने का काम होगा। आने वाले समय के अंदर जैसे हम डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के बैठक पर लेते हैं कि पीएमजीएसवाई की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा भी पीडब्ल्यूडी की और एनएच की जितनी भी सड़कें जिसमें लेट लतीफ़ हो रही है, टेंडर की प्रोसेस भी हो गई, एनपीपी का पैसा भी जमा कर दिया, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गया, उनका काम हमने लगभग पूरा कर लिया है। 250 के क्लस्टर विलेज को भी हमने जोड़ दिया है। बाकी के जो पीडब्ल्यूडी की रोड है जिसमें डामरीकरण है या रोड में 3-3, 4-4 सालों से जिनमें काम नहीं हो पा रहा था या कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चले गए, तो उसमें हमने सख्ताई लेने का निर्णय लिया और बहुत जल्दी जन सुविधाओं के लिए रोडों की कनेक्टिविटी बढ़िया हो, सुविधाजनक हो, इसके लिए हमने दिशा निर्देश दिया है। और संसद के सत्र के बाद हम इसको फिर एक बार मॉनिटरिंग करने वाले हैं। आने वाले समय के